नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। आपको जान करके हैरानी होगी कि सोशल मीडिया चैनल्स अब बैन हो चुके हैं। जी हां, अब सोशल मीडिया चैनल्स पर केंद्र सरकार जो है शिकंजा कस रही है लगातार। हालांकि एक चैनल केंद्र सरकार ने बैन भी कर दिया है और वो बैन किस वजह से किया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगी। जस्टिस फॉर सिख नाम से एक चैनल है जो लगातार केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि देश का माहौल बिगाड़ने के अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से खालिस्तानी संगठन उसको करार दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है उसके ऊपर और सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े सभी सोशल मीडिया चैनल्स बैन कर दिए गए हैं। अगर आप भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार अपने चैनल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर ये खुल जाएगा, तो आपको बता दूं कि ये नहीं खुलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है और जो भी इससे जुड़ा हुआ था उन सब को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। हालांकि ये आरोप है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। 18 फरवरी को सिख फॉर जस्टिस के गुरपनवंत सिंह पुत्र के वीडियो जारी कर दीप सिद्धू की मौत को साजिश बताया था। जी हाँ, लगातार जो भी इस तरीके की सूचनाएं सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा है उन सभी सोशल मीडिया को सरकार प्रतिबंध कर रही है। हालांकि दीप सिद्धू की एक खबर जो है उसको साजिश बताया गया, सिर्फ इसी वजह से जस्टिस फॉर सिक्स नाम से ये चैनल जो है बैन कर दिया गया। सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ा टीवी चैनल पंजाब पॉलिटिक्स टीवी आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित कर रहा था। जानकारी मिलने पर सरकार ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी 18 फरवरी को ब्लॉक करवाया था। ऐसी भी सूचनाएं ही नहीं बल्कि ये बिल्कुल पक्की सूचना हम लोग आपको दे रहे हैं। खैर, हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी सरकार के खिलाफ लिखेगा वो सभी सोशल मीडिया चैनल्स जो है बैन कर दिए जाए, क्योंकि अगर सोशल मीडिया चैनल की बात की जाए तो सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और वो अपने मन मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर सूचनाएं डाल रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करे और शायद सरकार को इससे आपत्ति हो, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों के अंदर सभी सोशल मीडिया अकाउंट जो भी सरकार के खिलाफ इलेक्शंस के दौरान सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। हालांकि आपको क्या लग रहा है कि क्या अब अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स बैन किए जाएंगे जो सरकार के खिलाफ लिख रही हैं? अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि गुरमीत राम रहीम, जिनको जो है पंजाब इलेक्शन के दौरान 21 दिन की फरलो दी गई है, अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। हालांकि सिक्योरिटी देने के पीछे का मकसद जो है बताया जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम के ऊपर ड्रोन से हमला हो सकता है। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन के चलते इतने बड़े अपराध के अंदर गए गुरमीत राम रहीम को फरलो दे दी जाती है और उसके बाद जो है उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। Z+ सिक्योरिटी तब दी जाती है जब कोई आतंकवादी हमला होने की साजिश रच रहा हो या फिर खतरा हो। हालांकि क्या आपको लगता है कि किसी एक अपराधी को जो 2 के मर्डर के केस के अंदर और इतने सारे रेप केस के अंदर जेल के अंदर गया हो उसको Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी? हालांकि अगर छत्रपति की बात की जाए, छत्रपति एक रिपोर्टर थे जिसको राम रहीम ने मरवा दिया था क्योंकि वो उनके खिलाफ खबरें लिख रहे थे। उनके बेटे ने कहा है कि इस तरीके के केस के अपराधी को किस तरीके से कोर्ट जो है Z+ सिक्योरिटी दे सकती है। हालांकि उनके बेटे ने जो है हार्डकोर क्रिमिनल राम रहीम को बताया है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हार्डकोर क्रिमिनल जो है राम रहीम नहीं हो सकते क्योंकि उनको पकड़ा नहीं गया है, बल्कि जो है जो मामले थे सामने थे। हालांकि जो मामले सामने नहीं होते हैं उनके अंदर से छानबीन करके अगर निकाला जाता है तो उससे हार्डकोर क्रिमिनल का दर्जा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि राम रहीम को क्या Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी? एक अपराधी को जेल के अंदर भी इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हालांकि उनका जुर्म जो है छोटा बड़ा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और इन्हीं इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा जो है योगी आदित्यनाथ ने किसानों का नहीं बनाया, पशुओं का नहीं बनाया, तो आखिरकार किसानों ने क्या किया?
तो आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है, वो एक जनसभा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन किसानों ने आवारा या फिर बेसहारा पशु, जिन्हें आप कह सकते हैं, उनको खेतों के अंदर छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि आपकी जनसभा हम यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि शहर के अंदर बेसहारा पशुओं की समस्याएं बेहद ज्यादा और किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपको कैसा लगा कि इस तरीके की घटना जो है क्या हरियाणा के अंदर भी होनी चाहिए? जब किसानों की तरफ ध्यान ना दिया जाए तो उनकी जनसभाएं, उनकी रैलियों के अंदर जो है पशुओं को छोड़ देना चाहिए, ताकि वो वहाँ की घास जो है वो खा करके खत्म कर दें। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि बड़ा ही तनाव बना हुआ है यूक्रेन के अंदर। जी हाँ, इस 21वीं सदी के अंदर अगर वॉर की बात की जाए, अगर कहीं ना कहीं जो है आपको बता दूं युद्धाभ्यास की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हमें लगता होगा कि 21वीं सदी के अंदर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले के ज़माने के अंदर इस तरीके से होता रहा था। लेकिन रिसेंटली आपने देखा था कि अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ था, वैसा ही अब यूक्रेन के अंदर भी हो रहा है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के अंदर लगातार काफ़ी समय से तनाव बना हुआ है। कई हरियाणा वासियों को भी वहां से निकालने की कोशिशें की जा चुकी है। सरकार ने 2-3 फ्लाइट्स भी उनके लिए चलाई थी, लेकिन अब आपको बता देती हूं कि रूसी सेना जो है यूक्रेन के अंदर घुस चुकी है, और यूक्रेन के अंदर घुसने के बाद 2 प्रांतों के ऊपर रूसी सेना जो है लगातार वहां पर 24 घंटे अब तैनात रहने वाली है, और कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि उन 2 प्रांतों के ऊपर रूसी जो है कब्जा कर ले। हालांकि उन 2 प्रांतों को कुछ ही समय पहले, 2 या 3 दिन पहले यूक्रेन ने आज़ाद घोषित कर दिया था, लेकिन अब तनाव की स्थिति जो है बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर 2 प्रांतों के ऊपर कब्जा करने के बाद हो सकता है कि अन्य प्रांतों के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है रूस के कंट्रोल के अंदर आ सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि हिजाब पर सरकार की रोक नहीं है, शिक्षण संस्थान ही फैसला लेंगे, ये कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। हालांकि अब बात कर लेते हैं मौसम अपडेट की। मौसम की क्या अपडेट है? हालांकि अगर आज की बात की जाए फरवरी के आखिरी दूसरे हफ्ते की, तो अभी जो है कल तेज हवाएं चल रही थी, आज कहीं ना कहीं जो है बूंदाबांदी की संभावना जताई गई थी। कल हरियाणा के कई क्षेत्रों के अंदर भी बूंदाबांदी की संभावना जताई गई थी, जिसके चलते आज जो है बादलवाई हो रही है, लुका छिपी का खेल चल रहा है, कभी सूरज आ रहा है तो कभी जा रहा है। इसी के चलते मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि 15 मार्च से गर्मी जो है बेहद ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उससे पहले जो है सुबह और शाम की ठंडक बरकरार रहेगी। खैर, ये तो यहीं तक की खबरें थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट दिखाते रहेंगे। तब तक अगर आपके शहर की कोई भी अपडेट हो जो जानना ज़रूरी है, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।